Dear students, exercise 15.1. Next, a child has a die whose 6 faces shows the letters as given below. The die is thrown once. What is the probability of getting first point A, second point D? क्वेश्चन नंबर 19 में एक चाइल्ड है और उसके पास एक डाई है। उस डाई के फेसेस पर ये लेटर्स लिखे हुए हैं। इन लेटर्स में से कोई एक लेटर आपका ऊपर आता है जब उस डाई को वो थ्रो करता है, तो उस लेटर के आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो डाई में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6। देन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? आपके 6 हो जाएंगे, यानी कि NS इज इक्वल टू 6। फर्स्ट पॉइंट में A फेस आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि A आपका कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो इन दोनों फेसेस में से कोई भी एक फेस ऊपर आता है तो उस पर A लिखा हुआ है। Now probability of getting letter A इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितने दे रखे हैं? 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम और इसको 3 टाइम्स, कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1/3। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डी फेस के ऊपर आने की। तो डी आपका कितने टाइम्स है? यहाँ पर ओनली 1 टाइम्स है। देन NE इज इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? ओनली 1। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर D इक्वल टू 1/6 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि D आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? Dear students, क्वेश्चन नंबर 20 में एक रेक्टेंगल दे रखा है और रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या हैं? 3 मीटर लेंथ है और 2 मीटर ब्रेथ है। इसमें एक डाई को थ्रो किया जा रहा है और वो डाई आपके इसमें बने हुए एक सर्किल पे जाके गिरती है, यानी इस सर्किल वाले रीजन पे जाके डाई फॉल करेगी। तो सर्किल की रेडियस को हम क्या मान ले रहे हैं? स्मॉल r, और रेक्टेंगल की लेंथ L, ब्रेथ B। देन L इक्वल टू 3 मीटर, B इक्वल टू 2 मीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 1/2 मीटर, क्योंकि डायमीटर की हाफ होती है रेडियस। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? सर्किल की एरिया और रेक्टेंगल की एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई r स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू आर की वैल्यू पुट करेंगे इसमें 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/4। तो ये कितना बन जाएगा? पाई/4 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू B, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमने फाइंड कर लिए सर्किल की और रेक्टेंगल की। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर? एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि डाई किस में ड्रॉप हो रही है? सर्कुलर रीजन में।
एंड एन एस इज इक्वल टू, एन एस में हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाई लैंड इनसाइड द सर्कल इक्वल टू एनी अपॉन एन एस। एनी की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 4, और एन एस की वैल्यू कितनी है, 6। 6 के अपॉन में 1 लेट करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई पाई में और 4 का मल्टीप्लाई होगा 6 में, कितना आएगा, पाई अपॉन 24। डाई के एक सर्कल में लैंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पाई अपॉन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? इस क्वेश्चन में टोटल आपके 144 पेन्स हैं, तो NS आपका कितना हो जाएगा, 144। 144 पेन्स में से 20 पेन आपके डिफेक्टिव हैं, तो नॉट डिफेक्टिव पेन्स यानी कि गुड पेन्स कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 144 माइनस 20 इक्वल टू 124। फर्स्ट पॉइंट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सी विल बाई इट, यानी कि नूरी एक पेन को खरीद के ला रही है और वो पेन तभी खरीदेगी जब वो पेन गुड होगा। देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 124। नाउ प्रोबेबिलिटी C will buy it equal to 124 upon 144। इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 3 1, और इसको डिवाइड करेंगे ये 36 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 31 अपॉन 36 फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नूरी उस पेन को खरीद के नहीं लाएगी, और खरीद के कब नहीं लाएगी, जब वो पेन आपका डिफेक्टिव हो। तो डिफेक्टिव पीस कितने हैं, 20। नाउ प्रोबेबिलिटी सी विल नॉट बाई इट इक्वल टू 20 अपॉन 144। 4 से डिवाइड करेंगे ये 5 टाइम्स और इसको डिवाइड करेंगे 36 टाइम, तो कितना आएगा, 5 अपॉन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रेफर टू एग्जाम्पल 13। फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सेकेंड पॉइंट, अ स्टूडेंट अर्ग्स दैट there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 12. Therefore each of them has a probability 1 upon 11. Do you agree with this argument? Justify your answer. Dear students, क्वेश्चन नंबर 22 में 2 डाइस के हमने सैंपल स्पेस बना लिया है, इसकी हेल्प से हमें टेबल फिल करनी है। टेबल के फर्स्ट रो में क्या है, सम ऑन 2 डाइस, और सेकंड रो में है प्रोबेबिलिटी। जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जा रहा है तो उस पर सम आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। जैसे कि 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 36 दे रखी है, इसी तरीके से हम इसमें सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमें टेबल कंप्लीट करनी है। फर्स्ट पॉइंट में हम फाइंड करेंगे 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी। तो 3 आपका सम कब आएगा, जब 2 और 1 को ऐड करेंगे। तो ऐसे आउटकम्स आपके कितने होंगे, ओनली 2,
तो इसको हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं 1,2 एंड 2,1। देन एनी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और 1 2। 2 डाइस के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं 36। जब इनको हम काउंट करेंगे तो ये आपके 36 बनेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 इक्वल टू 2/36 इक्वल टू 1/18। ये आपका ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमें क्या करना है कि 4 सम आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 4 सम आपका कब आएगा जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि डाई के फेसेस पर क्या आना चाहिए 3 1 और 2 2 या फिर 1 3। तो एन ई इक्वल टू कितने हो जाएंगे 1 2 3 और एन एस आपका कितना रहेगा 36। देन प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 4 इक्वल टू 3/36। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/12। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सम 5 आने की। तो 5 आपका सम कब आएगा जब हम 4 1 को ऐड करेंगे। ये आपका 4 और 1 को जब ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इसके बाद 3 2 एंड 2 3 एंड 1 4। दैट मीन्स अगर हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो सम आपका 5 आएगा। देन एन ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 5 इक्वल टू 4/36 इक्वल टू 1/9। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, 4 से 36 को डिवाइड करेंगे 9। डी पॉइंट जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अगर डाई के फेसेस के नंबर का सम 6 हो। और 6 आपका कब होगा 5 1 4 2 3 3 2 4 एंड 1 5। तो ये आपके कितने हो जाएंगे टोटल 1 2 3 4 5। यानी कि इस पार्ट में एनी इक्वल टू कितना होगा 5 एंड प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 6 इक्वल टू 5/36। नेक्स्ट है आपका ई पार्ट। नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 7 सम आने की। तो 7 कब होगा 6 + 1 1 2 3 4 5 एंड दिस 6। देन एनी आपका कितना हो जाएगा 6 एंड प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 7 इक्वल टू 6/36 जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6। नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सम ऑफ 8 आने की। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें 8 आपका कब होगा 6 + 2 ये आपका 1 5 + 3 ये आपका 2 हो जाएगा 3 4 5। तो 5/36 हो जाएगी। अब हम फाइंड करेंगे सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 9 आपका सम कब आएगा 3 6 या फिर 6 3 4 5 5 4 पर। तो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे आपके 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9 इक्वल टू 4/36 जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/9। नेक्स्ट पॉइंट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सम 10 आने की। तो 10 आपका सम कब आएगा 6 4 से 5 5 से और 4 6 से। तो ये आपके कितने हो जाएंगे 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 10 इक्वल टू 3/36 इक्वल टू 1/12। नेक्स्ट है आपका एच पार्ट जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सम 11 आने की। देन एनी इक्वल टू
11 सम के लिए कितने आउटकम्स होंगे? 1 2, क्योंकि 5 और 6 को जब ऐड करेंगे तो 11 आएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 11 इक्वल टू 2/36। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/18। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका सम ऑफ 12 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 12 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/36, क्योंकि सम आपका 12 तभी होगा जब दोनों डाई के फेसेस पर 6 आए। तो ऐसा ओनली एक ही आउटकम होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 होगी। तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज टेबल में पुट कर सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें ये जस्टिफाई करना है कि जो अभी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है ये सभी प्रोबेबिलिटी 1/11 के इक्वल हैं कि नहीं। इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है 1/18 या फिर 2/36, 1/12, इस तरीके से। इसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/11 के इक्वल नहीं है। तो हम सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे? नॉट एग्री, क्योंकि हम एग्री तभी होंगे जब इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 के इक्वल आती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and notice its outcomes each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. क्वेश्चन नंबर 23 में एक कॉइन है, उसको 3 टाइम्स टॉस किया जा रहा है और उसके आउटकम्स को नोट करते हैं। हनीफ गेम को विन तभी कर सकता है जब 3 टाइम्स हेड आए या फिर 3 टाइम्स टेल आए, अदरवाइज वो गेम को हार जाएगा। तो हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। एक कॉइन को जब 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो हम इस तरीके से एक डायग्राम बना लेते हैं। अब इसके थ्रू हम इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। एच कितना हो जाएगा? एच एच एच, इसके बाद टी एच एच, एच टी एच, एच टी एच, इसके लिए हो जाएगा टी टी एच, और इस एच के लिए होगा एच एच टी, और एच टी के लिए हो जाएगा टी एच टी, इस एच के लिए होगा एच टी टी, और लास्ट होगा आपका टी टी टी। हनीफ गेम को तभी जीत पाएगा जब 3 टाइम्स हेड आए या फिर 3 टाइम्स टेल आए, यानी कि एक ऐसा आउटकम्स ये है और दूसरा आउटकम आपका ये है, ट्रिपल हेड और ट्रिपल टेल वाला, अदरवाइज हनीफ गेम को हार जाएगा। तो इसमें हमें हारने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? ट्रिपल हेड और ट्रिपल टेल को छोड़कर हम सभी को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड NS टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे आपके? 8 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इक्वल टू 6/8, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स, यानी कि 3/4। हनीफ गेम को हार जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ए डाई इज थ्रोन twice. What is the probability that first point 5 will not come up either time? Second point 5 will come up at least once. जब डाई को 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट पॉइंट में कि दोनों बार में एक बार भी 5 आपका किसी डाई पर नहीं आना चाहिए, और सेकंड पॉइंट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कम से कम एक बार तो 5 आना चाहिए।
या तो आपका दोनों टाइम्स 5 आ सकता है या फिर ओनली 1 टाइम 5 आ सकता है। तो सबसे पहले हम सैंपल बनाएंगे कि 5 आपका कितने टाइम्स आएगा और 5 कितने टाइम्स नहीं आएगा। एक बनेगा आपका 5,1 यानी कि फर्स्ट टाइम में 5 आ गया, सेकंड टाइम में 1 आया, तो इस आउटकम को भी हम कंसीडर करके चलेंगे। या फिर आपका 5,2 हो सकता है, 5,3 हो सकता है, 5,4 हो सकता है, 5,5 हो सकता है। नेक्स्ट होगा आपका 5,6। इसके बाद क्या आ सकता है 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 6,5। ये वो आउटकम्स हैं जिसमें एटलीस्ट 5 है, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम। टोटल आउटकम्स कितने होंगे 36 2 डाइस के लिए। फर्स्ट पॉइंट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डाई पर एक बार भी 5 ना आए, तो इसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। टोटल आपके 36 होते हैं, इसमें से हम माइनस कर देंगे 5 आने वाले आउटकम्स को। ऐसे कितने आउटकम्स होंगे जिनमें आपका 5 आ रहा है, इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 5 आने वाले आउटकम्स कितने हैं 11। तो 5 ना आने वाले आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36 माइनस 11 इक्वल टू 25। प्रोबेबिलिटी 5 will not come up इक्वल टू 25 अपॉन 36। सेकेंड पार्ट, इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 5 आने की। 5 आपका 1 टाइम आ सकता है या फिर 2 टाइम्स आ सकता है। इसके लिए कितने आउटकम्स हैं 11, तो एनी कितना हो जाएगा 11। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 5 will come up इक्वल टू 11 अपॉन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट पॉइंट, इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes the probability is 1 upon 3. Second point, if a die is thrown there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1 upon 2. फर्स्ट पार्ट में क्या है कि 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया जा रहा है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड या फिर हेड टेल। इस पार्ट में हमें क्या करना है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी या फिर 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी या फिर एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 3 होनी चाहिए। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये आपका क्या है हेड हेड और इसमें आपका टेल टेल है, इसमें हेड टेल और टेल हेड। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 4, क्योंकि 2 हेड आपके एक ही टाइम्स आएंगे, और 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 4। और एक टेल या फिर एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कितनी होगी 2 अपॉन 4, जिसको हम 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, और इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 1 अपॉन 3, इसलिए ये कैसा होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड पार्ट में एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, तो जिसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो ऑड नंबर्स या फिर इवन नंबर्स। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं
1 3 5 और इवन नंबर्स क्या होते हैं 2 4 6। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो इसको हमें करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। NE इक्वल टू ऑड नंबर्स कितने होंगे, इसमें 3 ऑड नंबर्स होंगे। इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी 3/6 यानी 1/2। और क्वेश्चन में कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2। इसका मीन्स क्या है कि इसका सेकंड पार्ट करेक्ट होगा। इसको हम लिख सकते हैं ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। इसका मीन्स क्या है कि ये सेकंड पार्ट आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में फर्स्ट पार्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और सेकंड पार्ट आपका करेक्ट होगा।